राहुल को टेस्ट से जब ड्रॉप किया, रखा हुआ था कि यार हम मजबूर हो गए, हमें लोगों को जवाब देना है, तो राहुल ने आज मैच जिता दिया और ऐसी विकेट पे मैच जितवाया। बजाय ये विकेट सही थी, इस पे ना तो कोई 1 मीटर का इफ्फी भाई बॉल टर्न हो रहा था। समझे नहीं होंगे, वासे ने खुल्ला ने, राहुल ने मैच जितवाया, रन्स नहीं किए। हाँ, मैच जितवाया। जो पंच है इसके अंदर वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है कि मैं अकेला खड़ा हो गया जब सारे तुर्रम खान निकल गए, आखिरी वाला बना के जाऊंगा। कहें हम जितना मर्जी केएल राहुल को क्रिटिसाइज करें, हम जितना मर्जी बुरा भला कहें केएल राहुल को, लेकिन एट द एंड केएल राहुल वो बंदा जिसने एक दफा पहले भी श्रीलंका के खिलाफ दूसरे ओडीआई मैच में जब इंडिया जिसको कहते हैं चेस कर रही थी 215, तो केएल राहुल ने क्रूशियल रोल अदा किया था। उसने तब भी अच्छी इनिंग्स खेली थी, मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी 215 चेस करवाने पे, जब इंडिया के जल्दी आउट हो गए थे। आज फिर जब आते साथ ही इंडिया के जल्दी आउट हुए हैं, आपके स्टार्ट आपको पड़ गया। टीम we saw today. He was very good in his innings. He paced innings brilliantly. मतलब उसने टाइम लिया अपना, उसको पता था कि यार टोटल इतना बड़ा नहीं है, रन चेस इतना बड़ा नहीं है, ओवर्स काफी है, तो no need to take any no need to play any risky shots or take any sort of risk. So he played out his time. ये जडेजा जो है वो जब से वो वापस आए हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बॉल पकड़े तो विकटें हैं, अगर बैट पकड़े तो रन ही रन है। वो हर एस्पेक्ट ऑफ द गेम, फील्डिंग में भी इवन परफॉर्म कर रहे हैं और इतना कह लीजिए कि एक इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया उन्होंने खेलते हुए रिसेंटली, जब से वो इंजरी के बाद आए हैं, कि लगता है इसके बगैर जो है ना टीम के अंदर बहुत एक गैप फील होगा आपको, क्योंकि जब भी अक्षर पटेल खेलते हैं परफॉर्म वो भी करते हैं लेकिन ज्यादा बैट के साथ करते हैं। जिस तरह एक गेम के ऊपर रियल इम्पैक्ट चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, जो जडेजा का है ना वो आउटस्टैंडिंग है। आज राहुल ने एक ऐसी सिचुएशन में ऐसी बैटिंग किया राहुल ने जहां से इस मैच को निकाल के लाना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन में आके जो इस तरह से मैच को निकाल के ले जाना अनबिलीवेबल था यार, अनबिलीवेबल। एक ऐसा मैच जो कि ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम बड़े आराम के साथ शायद ये मैच हार जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ओडीआई मैच, जिसमें इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और इंडियन गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी कर ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 188 रन पर ही ढेर कर दिया। जिसके बाद बैटिंग करते वक्त इंडिया के 4 विकेट जल्दी गिर गए, जिसके बाद केएल राहुल जो कि फॉर्म में नहीं थे वो उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन कर जडेजा के साथ लाजवाब साझेदारी की और इंडिया को मैच जितवाया। जिसके बाद पाकिस्तानी दंग रह गए और उन्होंने जडेजा की तारीफ़ की, कहा कि ऐसा ऑलराउंडर शायद किसी टीम में मुश्किल से ही मिलता है। आए वक्त इस बारे में और क्या क्या कहा है। खोया हुआ केएल राहुल दोबारा वापस आ गया। कहीं खो गए थे, शादी के चक्कर में लग गए थे, ख्वाबों में थे, शादी कर ली, टेस्ट से जब ड्रॉप हुए थे, राहुल को टेस्ट से जब ड्रॉप किया, रखा हुआ था कि यार हम मजबूर हो गए, हमें लोगों को जवाब देना है, तो राहुल ने आज मैच जिता दिया और ऐसी विकेट पे मैच जितवाया। बजाय ये विकेट सही थी, इस पे ना तो कोई 1 मीटर का इफ्फी भाई बॉल टर्न हो रहा था। समझे नहीं होंगे, वासे ने खुल्ला ने, राहुल ने मैच जितवाया, रन्स नहीं किए। मैच जितवाया। जो पंच है इसके अंदर वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है कि मैं अकेला खड़ा हो गया जब सारे तुर्रम खान निकल गए, आखिरी वाला बना के जाऊंगा। सूर्या भी नहीं 380 मार सके, ठीक है, ईशान किशन भी फारिग हो गए, शिमन गिल भी तो बहुत डेंजरसली खेल रहे थे, चांसेस मिले उनको, 2 स्लिप में छूटे, उसके बावजूद निकल के केएल राहुल वाज द वन ओनली जो काम एंड कूल कस्टमर। पांड्या भी नहीं रुके, देख लेना वो शुरली निकल लिए। तो केएल राहुल जब खड़े हुए आगे तो उनके ऊपर एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उन सवालात का जवाब देना है कि ये बोलता कम है, ये सुन चलता है, ये किसी से बात नहीं करता, इसकी एक्सप्रेशन लेस है, मतलब कोई एक्टिविटी उनकी बॉडी लैंग्वेज पे नजर नहीं आती। मगर भाई विकेटों के पीछे जो उसने आज कैच लिया उसके बाद वो खामोश नहीं हुआ। आज दिखाया उसने कि बल्ला लेके बैठा हुआ था। मैं ऐसा नहीं था कि मैं शादियों की छुट्टियां मनाने के लिए निकल गया था अदिया के साथ या हनीमून के मजे ले रहा था या मुझे नींद आती है बैठे बैठे। उसने बताया कि भाई किस तरह से मैच को निकालते हैं, यानी कि जबड़े से निकाला, नामुमकिन हो गया था एक वक्त में। ऐसा लग रहा था कि पांड्या साथ छोड़ गए छोटी शराकत के बाद, वो हाथ थामा रविंद्र जडेजा ने और एक बार उन्होंने फिर बताया रवि जडेजा ने कि वो क्यों दुनिया क्रिकेट के सबसे टैलेंटेड और परफॉर्मर हैं। परफॉर्मिंग ऑलराउंडर अलग होता है, रैंकिंग ऑलराउंडर अलग होता है। परफॉर्मिंग ऑलराउंडर कौन होता है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बारी देखें, फिर भाई 2 विकेटें जडेजा ने ली, फिर फिनिश करके गया है। केएल राहुल की इनिंग में डिफरेंस क्या है जो दुनिया में देखने नहीं मिलता। बड़ा आसान था, कोई एरी फेरी शॉट मार के 5-7 रन पहले आउट हो जाता, ठान के बैठे थे केएल राहुल। ऑस्ट्रेलिया के गेंद चेस करने जा रहे थे और इंडिया लगभग मैं समझ रहा था मैच से आउट हो गया है जब इनके 4 आउट हो गए थे, लेकिन
क्रेडिट देना पड़ेगा किसको, केएल राहुल को, कि उसने अगेन ये प्रूव किया कि व्हाई ही इज द बेस्ट। इसने अपनी क्लास शो की, उसने दिखाया कि भाई इंडियन टीम में मेरा एक रोल है और लो स्कोरिंग का मैं मास्टर हूं। अब्दुल्ला भाई कुछ कहना चाहेंगे? आप केएल राहुल को वैसे ही बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, मैं केएल राहुल को बाकी बड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन देखा जाए तो आज का मैच जिताया ही केएल राहुल ने। अगर तो केएल राहुल आउट हो जाता और तो फिर ये मैच शायद चेंज हो सकता था। और जडेजा भी देखें, जडेजा ने भी अच्छी सार उसके पार्टनरशिप, इन दोनों की पार्टनरशिप नहीं जिताया है इनको। लेकिन मैं फिर वही बात आ गई, ऑस्ट्रेलिया फिर इतना घटिया खेला है आप ये देखिए, वो आते साथ ही ना अपने खेल रहा था, अपनी गेम खेल रहा था, बाउंड्रीज स्कोर कर रहा था, रन्स कर रहा था, डॉट बॉल नहीं होने दे रहा था, प्रेशर केएल राहुल पे नहीं जा रहा था। तो उसने एक साथ दिया राहुल का, और फिर राहुल आपको पता है उसने पहले भी ये काम किया, वो आज भी कर रहा है। देखें, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आउट भी किया बड़ी जल्दी। हाँ, तो ये इसमें सारा क्रेडिट आप बॉलर को नहीं दे सकते, इसमें कैप्टनसी की भी बड़ी बात होती नो है। डाउट, बिल्कुल। तो पांड्या ने बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी की है, लेकिन कल फिर अगले मैच में रोहित शर्मा फिर वापस आ जाएगा। लेकिन पांड्या की कैप्टनसी की दाद मैं इसलिए देता हूं कि उसने जिस सिचुएशन पे शामी को वापस बुलाया ना बॉलिंग करने, वो था पॉइंट कैप्टनसी का। उसने मुसलसल रखी, लेकिन राहुल वाज टू गुड फॉर देम टुडे। केएल को जब ड्रॉप किया गया था इन द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली बीइंग अ सीनियर प्लेयर ही मस्ट हैव फेल्ट द पिंच, लेकिन सही फैसला था इसलिए कि उस वक्त गिल के रन्स काफ़ी थे, प्रेशर था कि राहुल से रन नहीं हो रहे तो गिल को ट्राई तो करो। और शुभमन गिल ने फिर उसको मतलब विंडिकेट भी किया अहमदाबाद में जब उसने 100 किए। तो इट वाज अ करेक्ट डिसीजन दैट टाइम, बट इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन टू कीप हिम इन द वनडे साइड ऑल्सो। हालांकि मुझे थोड़ा सा डाउट था, मैंने कहा यार ये फॉर्म में तो है नहीं, इसको ओडीआई में क्यों रखा हुआ है, लेकिन उसको रखा ओडीआई में, और ये भी अच्छा फैसला था कि उसको नीचे बैटिंग कराया, ईशान किशन और गिल से ओपनिंग करवाई। एंड व्हाई ही सो इम्पोर्टेंट टू द टीम वी सॉ टुडे, ही वाज वेरी गुड इन हिज इनिंग्स, ही पेस्टेड हिज इनिंग्स ब्रिलियंटली। मतलब उसने टाइम लिया अपना, उसको पता था कि यार टोटल इतना बड़ा नहीं है, रन चेज इतना बड़ा नहीं है, ओवर्स काफ़ी है, तो नो नीड टू टेक एनी नो नीड टू प्ले एनी रिस्की शॉट्स और टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क। सो ही प्लेड आउट हिज टाइम, ही न्यू कि स्टार का जब स्पेल खत्म होगा तो उसके बाद फिर जो है ऑस्ट्रेलिया के पास मतलब प्रॉपर स्पेशलिस्ट बॉलिंग रिसोर्सेज नहीं है, दे विल हैव टू डिपेंड हेवीली ऑन द ऑलराउंडर्स और पार्ट टाइम बॉलर्स। इसलिए कि एक बंदा जिसके ऊपर सारी नजरें और सारा क्रिटिसिज्म हो रहा था पिछले काफी अरसे से, और इंडिया के कोई 30 रन पे 4-5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और उसके बाद मैच जीतना और 75 नॉट आउट करना जो है वो बहुत एक मुश्किल नॉक है, मुश्किल सर्कमस्टांसिस के अंदर। उसके बावजूद जो है उसने अपना फोकस लूज नहीं किया, बाउंड्रीज भी लगाई, सिंगल्स भी की, जहां अच्छा स्पेल चल रहा था वहां पे उसने बॉलों को मेरिट पे खेला भी। तो ये बड़ा एक कह लीजिए कि एक काइंड ऑफ अ लर्निंग कर्व है, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स, के जब आपके ऊपर बहुत तवज्जो हो और क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा हो, आपकी फॉर्म अच्छी ना हो, तो उसके बाद भी करेक्ट खेलना, जब बॉल मिलना तो उसको चौका भी लगाना है, छक्का भी लगाना है, और विकेट भी नहीं थ्रो करनी। और आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसी चेज भी आइडियल होती है इस तरह के प्लेयर को फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि वो जो टाइम बाइड करते हैं आके क्रीज पे, थोड़ा वक्त लेते हैं। ये ऐसा मैच था जहां पे वक्त काफी ज्यादा था, 50 ओवर्स थे, लेकिन जिस किस्म के प्रेशर को डील किया है उसकी भी तारीफ बनती है। सो आई थिंक एक आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप थी, और उसके साथ ही जो जडेजा हैं वो तो इस टाइम जो चीज भी कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, सारा कुछ ही जबरदस्त जा रहा है इसका। और क्या कमाल की बैटिंग देखने को मिली है केएल राहुल की जानब से, और साथ में जडेजा की जानब से, और एक हारा हुआ मैच इंडिया की टीम की झोली में डाल दिया है। ओएमजी, क्या कमाल की बैटिंग की आज राहुल ने। एक ऐसी सिचुएशन में ऐसी बैटिंग किया राहुल ने जहां से इस मैच को निकाल के लाना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन में आके जो है वो इस तरह से मैच को निकाल के ले जाना अनबिलीवेबल था यार, अनबिलीवेबल। एक ऐसा मैच जो कि ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम बड़े आराम के साथ शायद ये मैच हार जाएगी, क्योंकि 16 स्कोर के ऊपर इंडिया के 4 खिलाड़ी, 4 वो भी बड़े खिलाड़ी, जिसमें जो वो आपके मौजूद है राहुल, वो क्या नाम है, विराट कोहली मौजूद है, आपके ईशान किशन मौजूद है, और वहां स्काई जो है वो विराट कोहली के फौरन बाद स्काई भी आउट हो गए, लेकिन वहां से मैच को निकाल के लाना ये कोई एक जो फाइटर ही कर सकता है। और राहुल ने उन सबको ये बता दिया भाई जो राहुल के ऊपर बात कर रहे होते थे। लेकिन उसके बाद जैसे हार्दिक पांड्या और जो है वो राहुल के दरमियान पार्टनरशिप हुई, फिर हार्दिक पांड्या एक गलत शॉट खेल के वो आउट हुए, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और साथ में क्या नाम है इसका जडेजा, इन दोनों के दरमियान एक बहुत कमाल की पार्टनरशिप थी। बहुत सारे लोग जो है वो ट्विटर पे लिख रहे हैं कि राहुल ने स्लो खेला, स्लो खेला। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर राहुल स्लो ना खेलता, राहुल आउट हो जाता, आप 188 चेस ना कर पाते, फिर क्या होता, फिर सोचो
फिर मुझे ये बताओ कि फिर क्या होता जब पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चलता कि इंडिया अपने घर में 188 चेज नहीं कर पाया।